हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। और वो वायुमंडल में आने पे उसमें हम श्वसन की क्रिया करते हैं, उससे भी हमारी बॉडी अल्कलाइन बनती है। और जो घना जंगल होता है ना, बहुत घना जंगल होता है, उसमें प्रति सेंटीमीटर एयर के अंदर 200 से 400 ऋण आवेशित कण पाए जाते हैं। कितने? 200 से 400। और जिस स्थान पे, जिस जगह पे प्रतिदिन यज्ञ होता है, हवन होता है, छोटा सा ये जो हम अभी करेंगे, इतना हवन करने पर उस स्थान पे 200 से 400 ऋणावेशित कण पाए जाते हैं। मानी जंगल जैसा वायुमंडल हम अपने घर में बना सकते हैं। और इससे अतिरिक्त हम साइंटिफिक रूप से देखना चाहें तो और अनेक प्रकार के बहुत सारे लाभ है। रेडिएशन से बचाव, वायु प्रदूषण से बचाव, बीमारियों का ठीक होना, स्वास्थ्य लाभ की उन्नति से लेकर के अलग अलग बहुत सारे लाभ हैं। लेकिन आज हमारे पास समय का बहुत ही अभाव है। आप में से जो भी भाई बहन और विशेष रूप से जानना चाहें तो स्वामी यज्ञदेव करके एक यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर इसके पूरे प्रशिक्षण शिविर आदि डले हुए हैं। तो उसको आप देखेंगे तो उसमें आप बहुत सारा विस्तार से जान पाएंगे। यज्ञ चिकित्सा क्या है, कैसे काम करती है, शास्त्रों में क्या कहा है, क्या अनुसंधानों में कहा है। इसके साथ साथ वहां पर जो मैं आपको कुछ अनुभव बता रहा हूं ना, 2-3 लोगों का, ये तो कुछ नहीं है। कितने सारे ऐसे भयंकर अवस्था से जो कैंसर के पेशेंटों से लेकर अलग अलग उन्होंने यज्ञ चिकित्सा को अपनाए और उस अवस्था से बाहर आए। उनके स्वयं के साक्षात अनुभव जो उन्होंने शेयर किए वो भी आपको वहां पर दिए। आप सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि यज्ञ इतनी बड़ी हमारी देवीय विद्या है और हम भूल चुके हैं। तो वो सब आप वहां पे देख पाएंगे। लेकिन आज हमारे पास समय का कुछ अभाव और एक सीमा है, और अभी हमें इसी देवीय कर्म, श्रेष्ठतम कर्म जिसको पुण्य कर्म कहा, उस कर्म को हमें संपन्न भी करना है। और ये केवल मात्र इन भौतिक जो आपको गिनाए वो सारे भौतिक लाभ होते हैं, ये केवल मात्र भौतिक लाभों के लिए नहीं होता। देवीय शक्तियों का पूजन, ईश्वर की आराधना से लेकर के आत्मिक उन्नति, मानवीय चेतना का उत्कर्ष कर हमें अति मानव चेतना की ओर अग्रसर करता है। ये नित्य यज्ञ जो हम करते हैं वो हमारे यहलोक और परलोक दोनों को सुधारने वाला होता है। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण एक प्रक्रिया होती है। और हम जो यज्ञ करेंगे ये 5 महायज्ञों में से एक यज्ञ है, देव यज्ञ। देव यज्ञ, पितृयज्ञ, बलिवेश्वर देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ आदि 5 महायज्ञ कहे गए जो प्रतिदिन करने होते हैं। उसमें से ये एक यज्ञ है अग्निहोत्र देव यज्ञ, जिसको हम अभी करेंगे। और दूसरा हम करेंगे चिकित्सा यज्ञ, भेषज यज्ञ। देव यज्ञ के आहुतियां देकर के चिकित्सा यज्ञ में रोग की अवस्था अनुसार रोग विशेष की जो जड़ी बूटियां होती हैं, उन जड़ी बूटियों से 21, 51 या 108 विशेष आहुतियां देकर के उस यज्ञ को हम संपन्न करते हैं। तो अब आइए हम सब लोग मिल करके यज्ञ करेंगे, हवन करेंगे, अग्निहोत्र करेंगे। और सामान्य रूप से सामान्य हवन सामग्री से हम हवन करते हैं, और विशेष रूप से रोग विशेष के लिए करते हैं। तो जो रोग विशेष की विशेष जड़ी बूटियां होती हैं, जैसे आपके सामने रखी है मेदेष्टि, प्राणेष्टि से लेकर के वातेष्टि से लेकर के अलग अलग रोगों के लिए अलग अलग जड़ी बूटियां हैं, अलग अलग हवन सामग्रियां जो एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहते हैं ना, ऐसे है। पहली बार ये हवन सामग्रियां भी आज हम लोगों के सामने हैं, जिसका प्रयोग करके हम विशेष आरोग्य लाभ प्राप्त करते हैं। तो अब हम यज्ञ की ओर प्रारंभ करेंगे और यज्ञ करेंगे। तो उससे पहले आप सभी लोग यज्ञ करने के दौरान भी और यज्ञ से पूर्व भी आपस में कोई वार्तालाप नहीं करेंगे और पूरा ध्यान इधर रखेंगे। तो जो चीज बताएंगे आप उस चीज को वैसे ही करेंगे तो पूरी तरह से अच्छे से यज्ञ हो जाएगा। वरना कहीं धुआं हो गया, बीच में कोई अभाव हो गया। तो पहला, आप सभी के पास एक प्लेट के अंदर सामग्री है, जिनके पास नहीं है तो हाथ खड़ा करें। सभी के पास आ गई सामग्री। दूसरा, एक कटोरी के अंदर गाय का घी, एक कटोरी के अंदर गाय का घी सबके पास है। एक कुंड के ऊपर एक कटोरी में गाय का घी हमें चाहिए। जिनके पास नहीं है तो हाथ खड़ा करे। घी सबके पास आ गया है।
अब अपने पास समिधा, समिधा बोलते हैं लकड़ी का सम्यक ईंधन, अच्छा ईंधन जिसको श्रेष्ठ ईंधन कहा जाता है, वो लकड़ी। हमारे पास एक कुंड के ऊपर 7 समिधाएं चाहिए, 7 लकड़ी छोटी छोटी चाहिए। आपके पास एक दीपक रखा है मिट्टी का या अलग, उस दीपक के अंदर एक रुई की बाती बना करके व्यवस्थित खड़ी लगा दीजिए और 1 चम्मच गाय का घी उसमें डाल दीजिए। इससे अतिरिक्त आपके हवन कुंड के बीच में थोड़ी सी सामग्री, जो जड़ी बूटियां हैं, वो थोड़ी सी सामग्री आप लगा लीजिए। सबकी लग गई है। उसके ऊपर एक बाती, आपके पास 2 बाती होगी, एक आप रुई की बाती जो भिगी हुई है गाय के घी से, एक को आप कुंड के बीच में रख दे। इससे अतिरिक्त आपके पास कपूर रखा हुआ होगा, कपूर की 1 या 2 टिकिया अपने पास अलग से रखें। उससे अतिरिक्त जितना कपूर है उस कपूर को दबाएंगे तो टिकिया का पाउडर हो जाएगा, और वो जो रुई कुंड के बीच में रखी है उसके ऊपर उस पाउडर को डाल दीजिए, उसके ऊपर, उसके आसपास में थोड़े में 2 से 3 टिकिया अलग से रखेंगे। उससे अतिरिक्त ये करेंगे, पाउडर करके जो बीच में हमने रुई बाती रखी है उसके ऊपर पाउडर करके डालेंगे। इसके बाद 2 लकड़ी, 2 संविधा जो सबसे पतली हो और छोटी हो, पतली हो और छोटी हो, ऐसी 2 संविधाओं को इस प्रकार खड़ी लगा दीजिए। हवन कुंड में दोनों के बीच में जगह हो ऐसे खड़ी लगा दीजिए 2 संविधाएं। इससे अतिरिक्त जो 8 अंगुल की व्यवस्थित 3 संविधा लीजिए और उसको आपके पास जो गाय का घी है उस गाय के घी से थोड़ा हल्का हल्का उसको भिगा करके सामग्री की प्लेट के ऊपर रख लीजिए। आपके पास लकड़ी, संविधा मानी लकड़ी जो आपके पास लंबी है 8-8 अंगुल की व्यवस्थित है, वो 3 लीजिए, उसको थोड़ा सा घी लगा करके और आप सामग्री की प्लेट के ऊपर रख दीजिए, या आपके पास खाली प्लेट है, डिश है, उसमें भी रख सकते हैं। थोड़ा सा गाय का घी सिंचित करके रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा। 3 संविधा आपने भिगा करके और अलग से रख लिए। इससे अतिरिक्त आपके पास पानी की बोतल है, उसका ढक्कन खोल करके, सील तोड़ करके वैसे ही खाली ऊपर ढक्कन खोल करके अपने पास रख लीजिए। ढक्कन उसके ऊपर रखेंगे लेकिन वैसे ही रख देंगे। अभी हम आचमन, अंग स्पर्श आदि प्रक्रियाएं करेंगे तो उसमें हमें जल की विशेष रूप से आवश्यकता पड़ेगी। अब हमारी यज्ञ की जो पूर्व तैयारी है वो तैयारी हो गई है। अब हम सीधा बैठ करके हवन जो हमें करना है, पहले मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण करने के बाद हम आचमन और अंग स्पर्श, पवित्रीकरण, शुद्धिकरण की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है, उसको दोहराएंगे और उसके बाद हम परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना, उपासना करते हुए यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। तो अब सभी लोग सीधे बैठ जाएंगे, हाथ जोड़ करके कोमलता पूर्वक आंखों को बंद करते हुए मेरे साथ 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे, मंगलाचरण करेंगे। तीन बार ओंकार का उद्घोष, मंगलाचरण। अब आपके पास जो बोतल रखी है उसमें से दाएं हाथ में, राइट एंड में, जमना हाथ में
जल ले लीजिए थोड़ा सा, और मंत्रोच्चारण के बाद इस जल को, हथेली को नालीनुमा बनाते हुए इस जल का हम पान करेंगे मंत्रोच्चारण के बाद। आचमन इसको बोलते हैं। 3 बार हम इस प्रकार से इस प्रक्रिया को दोहराएंगे, लेकिन आचमन करने के बाद हाथ को सिर के ऊपर नहीं लगाएंगे, आचमन करके वापस लाएंगे, वापस जल लेंगे। ऐसे 3 बार, 3 मंत्रों से 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा, इस जल को पी जाएंगे। अब दूसरी बार जल लेंगे, हवन कुंड के अंदर पानी ना गिरे ऐसे। दूसरी बार ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा, तीसरी बार जल लेंगे। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रयताम स्वाहा। अब थोड़ा सा जल लेकर के भूमि पर जल को छोड़ देंगे, हाथ को धो लेंगे, हस्त प्रक्षालन करेंगे। थोड़ा सा जल लीजिए और हाथ को धो लीजिए। अब लेफ्ट हैंड में, दाबा हाथ में जल लेंगे, और यहां जैसे मंच के ऊपर जैसे बता रहे हैं, अब जमना हाथ नहीं, मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को उस जल में स्पर्श करते हुए हम एक एक मंत्र से एक एक अंग का स्पर्श करेंगे विशेष। जैसे यहां मंच के ऊपर करके बता, आप ऐसे करेंगे। ओम वांगमा आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मेंगानि तनुस्तन्वा में सह सन्तु। शरीर के सभी अवयवों के ऊपर, अंगों के ऊपर जल का छिड़काव कर देंगे। अब हाथ को पोंछ लेंगे और हाथ जोड़ करके सीधे बैठेंगे, और अब हम ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना के 8 मंत्रों का पूरी श्रद्धा भाव के साथ हम उच्चारण करेंगे। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्, सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः, यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकइद्राजा जगतो बभूव, य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुद्रा पृथिवी च दृढायेन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजा आपतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा आजातानि परिता बभूव, यत्का आमास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्यामपतयोरयीणाम्।
ओम स नो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नद्येरयन्त ओम अग्नेनाय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। यह हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का पूरी श्रद्धा भाव के साथ हमने उच्चारण किया। अब हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए जो आपने दीपक तैयार किया उस दीप की ज्योत को हम प्रदीप्त करेंगे। आपने उस दीपक के अंदर घी नहीं डाला है तो बाती को व्यवस्थित रूप से पहले तो दिवेट के अंदर सीधा व्यवस्थित रख दें। उसके बाद 1 चम्मच या 2 चम्मच आवश्यकता अनुसार थोड़ा सा गाय का घी उसमें सिंचित कर दें और उसके बाद हम अभी जो मंत्रों का उच्चारण करेंगे उस मंत्र के दौरान हम उस दीपक को प्रदीप्त करेंगे। आइए सभी लोग दीपक प्रदीप्त करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलित कर लेंगे सभी लोग। दीप प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो लंबी डंडी वाला चम्मच है उसको श्रु बोलते हैं, श्रुवा। उस चम्मच के अग्र भाग में आपके पास जो कपूर रखा है उस कपूर को उस श्रु के अग्र भाग में रख लीजिए और अगले मंत्र का जब हम उच्चारण करेंगे, आपने जो कपूर रखा है वो लंबी डंडी वाला चम्मच है उसके अग्र भाग में रख लेवें और जब हम अगले मंत्र का जब हम उच्चारण करेंगे उस समय अभी वेदी के अंदर कोई अग्नि प्रदीप्त नहीं करेंगे, खाली दीपक प्रदीप्त करेंगे और श्रु के अग्र भाग में आप कपूर रख लेंगे। जब हम मंत्रोच्चारण करेंगे उस मंत्रोच्चारण के बाद दौरान हम उसको दीपक के माध्यम से उस कपूर को प्रदीप्त करेंगे और मंत्रोच्चारण के अंत में वेदी के मध्य में हम कपूर को रख देंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्य आस्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे। वेदी के मध्य में प्रदीप्त कपूर को अब हम रख देंगे और उसके ऊपर हम वेदी के मध्य में रख दीजिए। अब उसके ऊपर जो बिल्कुल छोटी सी एक समिधा आप इस प्रकार से रखें कि वो जो लो उठ रही है वो उस समिधा को लगे। ऐसे एक समिधा जो हमने 3 रखी थी उसको छोड़ करके, जो हमने गाय के घी से भिगा करके 3 समिधा रखी थी उसको छोड़ करके एक समिधा लेंगे और उस लो के ऊपर रखेंगे और 1 या 2 घी की आहुति अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान हम देंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सदं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। गाय के घी की आहुति देंगे। अब जो आपको 3 समिधाएं गाय के घी से भिगाने के लिए बोला था, आप श्रु को छोड़ दे, अब खाली उस समिधा को पकड़े और उस समिधा को दोनों हाथों से ऐसे प्रणाम मुद्रा में पकड़ ले। एक समिधा को, केवल एक समिधा, एक कुंड के ऊपर एक समिधा पकड़ेंगे और मंत्रोच्चारण के अंत में जब हम स्वाहा बोलेंगे तब उसकी आहुति देंगे, लेकिन उस समिधा का चयन ऐसे करेंगे कि चारों ओर से अग्नि दबे ना और हवा उसको मिलती रहे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्तेनेध्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे
इदन्न मम। अब दूसरी समिधा ले लीजिए, जो 3 रखी थी उसमें से दूसरी समिधा लेंगे। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतेर्बोधयता तिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतना सुसविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतना अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब तीसरी समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। अब समिधा धान के बाद अब लंबी डंडी वाला जो चम्मच है, शुरू है, वो अपने हाथ में ले लीजिए। अब हम एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए 5 बार घी की आहुति देंगे, तब तक में ये अग्नि अच्छे से प्रदीप्त हो जाएगी। ओम अयंत एत्म आत्मा जात वेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एत्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम अयंत इद्म आत्मा जातवेदस्तेनेद्यस्वर्धस्व चेद्धवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। अब आप श्रु को छोड़ दीजिए। अब आपके पास जो पानी है, जल है, उसको लेंगे। अपने जमना हाथ में जल लीजिए और मंत्रोच्चारण जो करेंगे, मंत्रोच्चारण के बाद आप जिस साइड में बैठे हैं अपने से हवन कुंड की सामने की साइड में हम अपनी राइट साइड से लेफ्ट साइड की ओर जल की धारा बनाते हुए जल को छोड़ेंगे। मंत्रोच्चारण के बाद आप जहां बैठे, आपके सामने कुंड है, आपके कुंड के सामने की साइड में जल की धारा अपने दाएं से बाईं ओर बनाएंगे। ओम अदितेनुमन्यस्व। अब दूसरी बार जल लीजिए और आपके घी के पात्र के अंदर एक भी बूंद पानी नहीं गिरना चाहिए और हवन कुंड के अंदर भी नहीं गिरना चाहिए। दूसरी बार दाएं हाथ की हथेली में जल लीजिए। अब आप अपनी साइड में, जिस साइड आप बैठे हैं उस साइड में अपने दाएं से बाईं साइड की ओर जल सिंचन करेंगे। ओम अनुमते अनुमन्यस्व। अब तीसरी बार जल लेंगे और अपनी लेफ्ट साइड की जो हवन कुंड की उत्तर दिशा है, उस दिशा में अपनी साइड से आगे की साइड में हम जल सिंचन करेंगे, उत्तर दिशा की ओर। ओम सरस्वत्यै
प्रत्यनुमन्यस्व। न होता प्रदूषण और रोगों का वार, करते यदि यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ योग पेड़ पौधों का विस्तार। यज्ञ शिष्टा सिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। अर्थात जो यज्ञ शेष बचे हुए अन्न का पान करते हैं, प्रसाद को प्राप्त करते हैं, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, वह मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः, सभी प्रकार के पापों से, दोषों से मुक्त हो जाते हैं। भुंजते तु त्वघं पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, जो केवल अपने पेट की आपूर्ति के लिए अन्न को पकाते हैं, वह अन्न नहीं अपितु पापी लोग पाप का भोग कर रहे हैं। यज्ञ उसको कहते हैं जिसमें विद्वानों का सत्कार हो, जिसमें कोई हिंसा ना हो, जिसमें विद्या आदि शुभ गुणों का दान हो, जिसमें अग्निहोत्र आदि से वायु, वृष्टि जल एवं औषधि आदि की पवित्रता करके सब जीवों को सुख पहुंचता है। यज्ञ उसको कहते हैं अग्निहोत्र से लेके अश्वमेघ पर्यंत वह जो शिल्प व्यवहार और पदार्थ विज्ञान है, जो कि जगत के उपकार के लिए किया जाता है, उसको यज्ञ कहते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।